हमारे साथ में सुनील सोनी जी बने हुए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। पर रुझानों को संदर्भ में क्या उम्मीद कर रहे हैं? चुनाव की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं या चुनाव में कोई उम्मीद भी कर रहे हैं? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। ऐसा क्या खेल कर दिए? इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। मोदी की गारंटी, उस गारंटी के आधार पर युवाओं को 1 लाख लोगों को 2 साल में नौकरी देना। कांग्रेस ने कहा 3200 रुपया और 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, 64,000। हमने कहा 3100 रुपया और 21 क्विंटल 65,000। गणित के जंजाल में घुमाना। महिलाओं को जो है, हमारी माता बहनों को महतारी वंदन योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसा जो हमारा घोषणा पत्र है, तो हर वर्ग ने जो है वो कांग्रेस के प्रति एक आक्रोश दिखाया कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, और ये ऐसी सरकार की जिसको उखाड़ कर फेंकना है, इसको तय किया लोगों ने। और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि हम 50 के आसपास या उससे अधिक हम सीटें लाकर जो है पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के संदर्भ में दावा कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण खबर इस समय रायपुर के संदर्भ में, रायपुर जिले की अधिकांश सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अनुज शर्मा आगे चल रहे हैं। आरंग में शिव डहरिया के आगे होने की खबर आ रही है। राजेश मूणत आगे चल रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये खबर हमारे पास में आ रही है। हमारे साथ इस समय भोपाल से रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं वो रुझान बतौर पत्रकार आप क्या देख पा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में अगर हम प्रारंभिक रुझानों को सोचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लग रही है कि सरकार बना रही है, और कहीं ना कहीं चुनाव के वातावरण में भी ऐसा लग रहा था। और एक बात जो कि पहले से कल्पना की जा रही थी कि बिंद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें कम होंगी, तो इसमें कम होती हुई जब जो रुझान आए हैं उसमें बिंद में भाजपा को नुकसान दिख रहा है, बुंदेलखंड में भाजपा को लाभ दिख रहा है। और एक आश्चर्यजनक बात है कि महाकौशल क्षेत्र में भाजपा को थोड़ा ज्यादा नुकसान दिख रहा है। लेकिन ये जो सारे नुकसान बिंद में और महाकौशल में है, इसकी भरपाई उनको मालवा निमाड़ क्षेत्र से हो रही है। और मध्य भारत क्षेत्र में जो कि ग्वालियर चंबल संभाग का है, वहां भाजपा लीड कर रही है। और चूंकि जो अनुमान के अनुसार, मुझे पता नहीं क्यों पहले से भी लग रहा था, आपसे भी बात हुई थी, भाजपा मुझे एक कदम आगे दिख रही थी। 130 प्लस पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान लग रहा है जी। 130 सीटों के संदर्भ में रमेश शर्मा जी अनुमान के साथ में है, लेकिन मेरे साथ में सुनील सोनी जी बने हुए हैं। सुनील जी, अभी तक रुझान जो आ रहे हैं वो आपके 100% के दावे के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा दमखम लाते कहां से हैं जिसमें रुझान कुछ और आते हैं पर सुनील सोनी बोलते हैं कि सरकार हम ही बना रहे हैं? किसके भरोसे पे सरकार आप ही बना रहे हैं? देखिए, आपको रुझान दिखेगा जी, और ये 1 बजे के बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आपको दिखेगा, और निश्चित तौर पे दिखेगा, क्योंकि मुझको विश्वास है इस बात का कि जनता ने जो मोदी की गारंटी, एक विश्वास का घोषणा पत्र था, एक संकल्प का घोषणा पत्र था, इसको लोगों ने स्वीकार किया है। तो कुल मिलाकर गारंटी के संदर्भ में भरोसा कर रहे हैं सुनील सोनी जी। पर बड़ी संख्या में आपने जिनको मैदान में उतारा, अपने सांसदों को, मंत्री को, वो सब पीछे पीछे से दिखाई दे रहे हैं। क्या उन लोगों को उनके कद का एहसास दिलाने के लिए चुनाव लड़ाए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्राथमिक रुझान के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि प्रथम चरण के अंदर में जो पेटी खुलती है, उसके अंदर में भाजपा आज नहीं अनेक चुनाव के अंदर पीछे रहती है। जब आप मध्य में देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी में और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक रुझान है, अगर 2013 का आप देखेंगे तो मैंने लगभग 1:30 बजे एक चैनल में कहा था, उस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी। मैंने कहा था 100% बन रही है, और वो हुआ था। इसका आधार है कि हमने जो चार्ट देखा है हर विधानसभा का, उस चार्ट में जो आगे पीछे होता है उसका प्रमुख कारण यही है।